हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्री 2023 में विदेशी व्यापार जो कि यूनिट 6 का प्रमुख टॉपिक है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर बनने वाला है। तो सुपर 20 क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ। इससे संबंधित 20 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो सुपर डुपर हिट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो एस सीरीज़ चल रही है उसका 34वां भाग है। इसके पहले भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो भाग देखिएगा, क्योंकि 33 भाग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आने वाले समय में जो वीडियो आने वाली है एस सीरीज़ की और हमारे एमपीजीके की, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीजीके का पार्ट भी आपको एमपीजीके एमसीक्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत सर्वाधिक आयात व्यापार करता है? मतलब सबसे ज़्यादा जो आयात करता है, सबसे ज़्यादा जो लेता है, वो किस वर्ग के साथ लेता है? ओपेक के साथ लेता है। कितने, मतलब किसका सबसे ज़्यादा आयात व्यापार है, मतलब सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है? तो ओपेक देशों से खरीदता है। आपसे पूछें कि ओपेक जो है उसकी कहाँ पे फाउंड हुआ था? तो ओपेक वाज फाउंडेड इन बगदाद में फाउंड हुआ था, जो कि इराक में है, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बगदाद में है। और इसमें मेन जो कंट्री हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की, जैसे इराक हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ, वेनेजुएला, ये इसके जो फाउंडेशन मेंबर थी, जो फाउंडर मेंबर्स थे, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थे। तो इसका क्या आंसर होगा? ओपेक। मतलब हम सबसे ज़्यादा जो आयात करते हैं वो किससे करते हैं? ओपेक से। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है? तो इनमें से FII को माना जाता है। किसको माना जाता है? FII को माना जाता है। इसको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और इसे ही उत्प्रवाही द्रव माना जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, FII को उत्प्रवाही द्रव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख प्रहरी है वो है WTO। कौन है? WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे संबंधित भी एक कोर्स लेके आऊँगी, जिसमें वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें सभी मुख्यालय कहाँ है, उसमें सदस्य देश कहाँ है, कितने हैं, और उनकी स्थापना कब हुई, इससे क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं आपको करवा दूँगी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है इसका। और भारत भी इसका WTA का सदस्य है। भारत भी WTA का सदस्य है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछें कि इसमें कितने मेंबर हैं? तो लगभग 164 मेंबर इसमें हैं WTA में। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस नकदी फसल से निर्यात से द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है? चाय के द्वारा। चाय एक नकदी फसल है, इसके निर्यात से सबसे अधिक नकदी प्राप्ति होती है। बौद्धिक समता अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स किससे संबंधित है? जो बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स देता है और व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स देता है, वो किससे संबंधित हैं? ये डंकल प्रस्ताव से संबंधित है। किससे संबंधित है? डंकल प्रस्ताव से। अगला है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की जा रही है? विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत भी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कर रहा है। तो ये किसकी तर्ज पर कर रहा है? चीन की तर्ज पर। किसकी? चीन की। कार और डीजल किसके उदाहरण हैं? कार और डीजल किसके उदाहरण है? संयुक्त मांग के। कार और डीजल किसके उदाहरण है? संयुक्त मांग के। कार में डीजल लगता है, तो कार और डीजल कैसे उदाहरण है? संयुक्त मांग के उदाहरण है। कार और डीजल किसके उदाहरण है? तो कार और डीजल संयुक्त मांग के उदाहरण है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो सेव इट करके आपका नंबर मेरे पास सेव करा दीजिए 6260190944 पर। हाय लिखकर और सेव इट करके भेज दीजिएगा। अगला उसके स्टेटस के थ्रू मेरे क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे महत्वपूर्ण। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को करता है? मतलब वो जो बहुमूल्य निर्यात होता है रत्नों का, आभूषणों का, तो भारत सबसे ज़्यादा किसको करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को करता है।
अगला है भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया है? भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। किसने लिया है भारत में फेरा का स्थान? फेमा ने ले लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। फेरा का स्थान किसने ले लिया है? फेमा ने ले लिया है। और फेमा का अगर फुल फॉर्म पूछें तो फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी होता है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी होता है। अगला है फ्रेंड, ये मेरी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। कल मैंने इसका एक टेस्ट भी आप लोगों के लिए बनाया था, बहुत ही शानदार। ये 25 टेस्ट है, मतलब 2500 MCQ है। आप घर बैठ के एक साथ इनको लेके आसानी से बाइंडिंग करा के अपनी कॉपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है, लेकिन हार्ड कॉपी अभी समय लगेगा आप तक पहुँचने में। अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी लेके अपनी कॉपी करा सकते हैं। बाकी अगर आप हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं तो हम आपको पहुँचा देंगे, आप जहाँ भी रहते हो। 2500 MCQ है, 22 FLT है, 3 टॉपिक वाइज है, जिसमें करंट अफेयर और स्पोर्ट्स के हैं। बहुत ही सुपर डुपर ये नोट्स बनाया गया है, टेस्ट सीरीज़ बनाया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं आगे की परीक्षा के लिए। अगला है भारत में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला है वितरण का सीमांत उत्पादिता सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के किसी घटक की कीमत इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सीमांत उत्पादिता। तो वितरण का सीमांत उत्पादिता सिद्धांत क्या बताता है? कि किसी घटक की कीमत सीमांत उत्पादिता पर ही निर्भर करती है। सीमांत उत्पादिता सिद्धांत बताता है कि उत्पादन की घटक की कीमत सीमांत उत्पादिता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? तो ये जाता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दक्षेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें सदस्य कितने? सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी और इसके सदस्य देश कौन हैं, कितने हैं। समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। अगला है भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? तो ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो ये लेता है मांगलोच। मांगलोच के अनुसार एकाधिकारी मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, मांगलोच के अनुसार। अगला है, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? मतलब जो भारत नहीं खरीदता, रासायनिक सामान खरीदता, औषधि भी खरीदता, लोह धातु भी खरीदता, मूल रसायन को भारत आयात नहीं करता है, ये आयात की वस्तु नहीं है। अगला है, नए गेट समझौते के तहत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्षों से पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? 10 वर्षों में। 10 वर्षों में पूर्ण समाप्त करने की व्यवस्था है। फिर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ की आयात पर व्यय होती है? देखो सबसे ज़्यादा व्यय होता है पेट्रोलियम पदार्थों पर। सबसे ज़्यादा हम व्यय किस पे करते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ पर होती है, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल नहीं होता है उतना, तो हमको ये आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी होती है? घटिया माल के संबंध में जो लोच होती है सापेक्षता वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के निर्यात ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? निर्यात व्यापार में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है? टेक्सटाइल ने। सबसे ज़्यादा हमने किसको निर्यात किया है? टेक्सटाइल को किया है। तो हमें विगत वर्षों में देखें, विगत 5 से 10 वर्षों में टेक्सटाइल ने सर्वाधिक योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास सूचकांक रिपोर्ट में कौन अग्रणी है? शैक्षिक रिपोर्ट विकास सूचकांक में केरल अग्रणी है। शैक्षिक विकास सूचकांक में कौन अग्रणी है? केरल अग्रणी है। सो फ्रेंड ये थे आज के सुपर डुपर 20 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स का लेके आने वाली हूँ 100 करंट अफेयर्स के सुपर डुपर प्रश्न। सो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।